नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भिंडी की एक बिल्कुल ही अलग तरह से सब्जी। आपने भिंडी बहुत बार बना करके खाई होगी और आप खा खा के बोर भी हो गए होंगे, तो आप एक बार इस तरह से मेरे साथ भिंडी बनाइए। अगर आपने भिंडी को इस तरह से एक बार बना करके देख लिया तो आपको ये भिंडी बहुत पसंद आएगी और तरीका भी बहुत ही आसान बताया गया है। अगर आपको मेरी ये भिंडी की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ये मैंने 400 ग्राम भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करके और इसको सुखा करके लिया है। हम सबसे पहले तो भिंडी की हेड और टेल दोनों निकाल लेते हैं। फिर हम भिंडी के इस तरह से दो पार्ट करेंगे और हमें भिंडी का इस तरह से बीच में से एक कट लगा देना है। बस इसी तरह से हम सारी भिंडी को काट लेते हैं। भिंडी को काटने के बाद अब ये हम दो बड़े साइज के प्याज लेंगे। प्याज को हम एक प्याज को छील करके काट लेते हैं। प्याज के हम इस तरह से 4 पीस कर लेंगे और हमें इसके पेटल्स निकाल लेने हैं। जैसे हम भिंडी दो प्याजा में निकालते हैं हमें उसी तरह से इसके पेटल्स निकाल लेने हैं। एक प्याज के पेटल्स निकालने के बाद दूसरी प्याज के हमें स्लाइस बना लेने हैं। दोनों प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। एक प्याज के मैंने पेटल्स निकाले हैं, दूसरी प्याज को मैंने स्लाइस में चॉप करा है। तो अब हमें गैस की तरफ चलना होगा। ये एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये मैंने सरसों का तेल लिया है। इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये पेटल्स वाले प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसका हल्का सा कलर पिंक हो जाए जब तक कि फ्राई करना है। प्याज का कलर पिंक आ गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर हमें स्लाइस करी हुई प्याज को भी डाल देना है। इन्हें भी हमें हाई फ्लेम पर ही पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। इनका भी कलर पिंक हो गया है तो इन्हें भी हमें निकाल लेना है। अब इसी तेल के अंदर हमें आधा चम्मच जीरा डाल देना है और 1/4 चम्मच अजवाइन का डाल देना है। अगर आपको अजवाइन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जीरा के क्रैकल हो जाने पर इसके अंदर हम ये भिंडी को डाल देंगे। अब भिंडी को हमें मीडियम फ्लेम पर इसके अंदर भून लेना है। अगर आपकी तेल की क्वांटिटी आपको कम लग रही है तो आप 1-2 चम्मच तेल को बढ़ा भी सकते हैं। भिंडी को बीच बीच में 15-20 सेकंड रुकते हुए हमें चलाते रहना है। जब तक इसका कलर पिंक नहीं आ जाता तब तक हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं भिंडी का कलर पिंक आ गया है। तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को सिम करते हुए इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक करके पका लेते हैं। 3-4 मिनट हो चुके हैं, भिंडी को चेक कर लेते हैं। भिंडी हमारी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इसके अंदर हम बेसिक से ही मसाले डालेंगे और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये स्पाइसी नहीं होता पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 3/4 चम्मच नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको हमें 30 से 40 सेकंड के लिए भिंडी के साथ अच्छी तरह से पका लेना है जिससे मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने प्याज को किस तरह से प्लेट में लगा दिया था। इससे सारा तेल इसका निकल आया है जिससे सब्जी में ज़्यादा तेल हमारी ना जाए। मसालों को मैंने अच्छी तरह से भिंडी के साथ भून लिया है। अब इसके अंदर हम जो हमने ये प्याज फ्राई किया था उसको डाल देते हैं। प्याज के साथ ही हम ये मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करा था और ये मैंने 1 बड़े साइज का कैरी को काट लिया था। अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। आप 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालिए, पर कैरी का टेस्ट इसके अंदर ज़्यादा अच्छा आता है। इस मौसम में तो वैसे भी कैरी बहुत आराम से मिल जाती है। अब हमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। ये होममेड गरम मसाला है। अब हम मसाले को और प्याज को भिंडी के साथ खूब अच्छे से 2-3 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करते हुए चला लेते हैं।
भिंडी को मैंने 2-3 मिनट तक इसी तरह से चला करके दोबारा से पका लिया है। भिंडी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और यह खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी यम्मी सी भिंडी लग रही है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम किसी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी यम्मी सी भिंडी बन करके तैयार हुई है। आप इसे स्कूल के टिफ़िन में फटाफट से सुबह के टाइम तैयार करके दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगेगी और मेहमानों के आने पर भी बना करके खिला सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने भिंडी को प्लेट में सर्व कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना और एक बेल आइकन का बटन आता है उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा।